अभी हमने पढ़ाया हुआ है, मैंने जो आपको चीज़ पढ़ाई है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। और अभी तक हमने क्या किया था कि कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए थे, जैसे कि रेशियो के बारे में मैंने बताया था, उसके बाद प्रोपोर्शन के बारे में बताया था। ठीक है, तो रेशियो क्या चीज़ होती है वो भी बताया था डिटेल में, उसकी प्रॉपर्टीज भी बताई थी, प्रोपोर्शन भी बताया था, प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज भी बताई थी। फिर ऑन द बेसिस ऑफ दोज प्रॉपर्टीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्या आपके क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स थी, फिर उन्हीं के बेसिस पे मैंने आपको बोला था कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेना, जैसे एक क्वेश्चन के 10 क्वेश्चंस करने वैसा वैसा बोला था। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ पहले बताऊंगा कि बेसिक टिप्स हैं, फिर अलग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इजी नहीं आते, थोड़ा लेवल ऊपर भी आता है। अभी जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपके पास एक इंपॉर्टेंट टिप्स ये याद रखें, TIPS। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कई बार हमारे पास कुछ अमाउंट होता है। ठीक है, जैसे कोई अमाउंट है मेरे पास 20,000। ठीक है, 20,000 को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है दो बंदों में। ठीक है ना, आपको पता है 2 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10-10 हजार। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक टिप दी गई है कि आपको बोला गया है कि कुछ अमाउंट जो है उसका शेयर होगा, वो आपको गिवन दिया गया होगा, मतलब किसी रेशियो की फॉर्म में। ठीक है, जैसे आपके पास है 20,000, तो 20,000 का आपने ए और बी में किस फॉर्म में है, जैसे 2:3 की फॉर्म में है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि 20,000 को आपने दो के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि उनकी रेशियो 2:3 बने। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए कि हाँ जी आप बताओ जी ए का शेयर क्या होगा, आपने क्या करना है, शेयर ऑफ ए इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, आपने सबसे पहले शेयर आपने ये चीज लिख देनी, शेयर ऑफ ए क्या होगा कि जैसे कुछ अमाउंट है। ठीक है, अमाउंट कितना है 20,000, इसको आपने नहीं लिखना, पहले आपने लिखना है ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी है 2, अपान दोनों को प्लस कर देना है, 2 + 3 मल्टीप्लाई में 20,000। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/5। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई में 20,000। अब देखो 2 1 * 2, 2 कितने था, सॉरी 5 1 * 5, 5 4 20, तो 2 × 4,000 = 8,000। ठीक है, मतलब ए का शेयर कितना आएगा 8,000। ठीक है, ठीक है बच्चों, नहीं आया दोबारा से एक बार बताऊंगा। ठीक है, दोबारा बताता हूं अगर नहीं पता लगा, एक बार दोबारा से एक्सप्लेन। जितनी बार आपने समझना है आप समझ सकते हो। ठीक है, अब इसको दोबारा से एक बार मैं समझाने जा रहा हूं कि आपने बोर्ड पे देखना है कि क्या चीज मैं करा रहा हूं। अगर मेरे पास कुछ अमाउंट है, अमाउंट कितना है, अमाउंट है 20,000। ठीक है, आपको बोला गया है कि आपके पास 2 पर्सन है, 2 पर्सन। ठीक है, तो 2 पर्सन जो ए है और बी है, ए एंड बी, तो ये जो है ये कितने रेशियो में आपने इस अमाउंट को डिवाइड किया हुआ है, वो है 2:3। ठीक है, जब भी आपको बोला जाएगा कि हाँ जी आपके पास इस रेशियो में कुछ अमाउंट को जो है वो क्या किया गया है, बांटा गया है, तो आपने बताना है, आपको बोला गया बताओ इसका शेयर कितना होगा, इसका शेयर कितना होगा। आपने सीधा लिखना है शेयर ऑफ ए इक्वल टू A + B मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, मतलब ये फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना। फिर अगर बोला जाए शेयर ऑफ बी, उसमें क्या होगा B/A + B मल्टीप्लाई बाय अमाउंट। ठीक है जी, अब यहां पे देखो A क्या था हमारे पास 2, नीचे A + B 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 20,000। ठीक है, तो ये क्या आता है 2/5 मल्टीप्लाई बाय 20,000, तो ये आता है फिर 5 1 * 5, 5 4 = 20। ठीक है, तो ये आ गया 2 4 = 8,000, ये आपका शेयर आ जाएगा ए का।
अगर आपको बोला जाए कि b का शेयर क्या है, आपने क्या करना है, b की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन a प्लस b, a क्या है 2, 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 20,000। तो आपने देखना है नीचे कितना बनेगा 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 20,000, 5 1 जा 5 4 जा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4,000 इक्वल टू 12,000। ये आपका शेयर बनेगा किसका, बी का। ठीक है, ठीक है बच्चों। yes. अगर एक से ज्यादा होगा, मतलब अगर दो से, लेट अस सपोज दो से ज्यादा करते हैं, ठीक है, ये उतार लिया सबने हैं, ये आपके टिप्स में ये एग्जांपल है। ठीक है, एक बार इसको उतार लो, फिर मैं आपको 3 वाला बताऊंगा। कि अगर हमारे पास कोई अमाउंट है, ठीक है, कुछ अमाउंट है, जैसे कि मेरे पास है 50,000, ठीक है, इस अमाउंट को 50,000 को 3 के बीच में डिवाइड करना है। जैसे मेरे पास है ए, बी और सी, इनका हमारे पास कितने कितने रेशियो में है, जैसे 2:3:5, ठीक है। अगर इसमें आता है तो तब आप क्या चीज करोगे, आपका पहले ए का शेयर निकालोगे, शेयर ऑफ ए क्या आएगा, ए की वैल्यू ऊपर, तीनों को नीचे प्लस, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय अमाउंट 50,000। ठीक है, ये यहां पे लिख देता हूं मैं अमाउंट। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी है 2, नीचे क्या है 2 प्लस 3 प्लस 5 10 मल्टीप्लाई बाय 50,000, ये 1 0 और 1 0 कैंसिल, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5,000 इक्वल टू 10,000। ए का क्या आ गया 10,000। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है कि शेयर ऑफ बी, तो शेयर ऑफ बी क्या होगा, बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, क्या आएगा इसका, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 3, तो 3 अपॉन 2 प्लस 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 50,000, कितना आएगा 3 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 50,000। ठीक है, ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो 5 3 जा 15,000, बी का शेयर क्या आ गया 15,000। तो अगर बात की जाए, अब यहाँ पे देखो एक आसान सा कि तरीका, अगर आपको तीसरे का निकालना है, आपने सीधा कर देना 50,000 है, ये 10 है और ये 15 है, 15 और 10 25। ठीक है, 50 में से 25 निकाल दोगे तो 25,000 आपका आंसर बचेगा। ठीक है, तो ये था कि अगर हमारे पास दो में अगर कोई शेयर बांटना है, कुछ अमाउंट बांटना है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे कि 2 से ज्यादा होंगे, उसमें अगर बांटना है तो उसको कैसे करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टिप्स है, ये याद रखना। ठीक है।